तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, ड्रिफ्ट में है क्या, तो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडम। तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी हाई होता है, राइट। लेकिन ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी इस वेलोसिटी की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। अगर ऐसा होता तो कंडक्टर को बिना किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट किए बिना भी करंट फ्लो कर जाता। तो अब करंट आपका कब फ्लो करेगा ये हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन आपका रेंडमली मूव कर रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। सपोज करो u1 u को अप टू un, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी है। और जब हम इनकी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो उसका समेशन क्या आ जाता है, जीरो। क्यों, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हो चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर हो। अगर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर को एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जैसे हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अलाइन इन द सेम डायरेक्शन एंड स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, और किधर की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, क्योंकि इनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। इनकी वेलोसिटी क्या चेंज हुई, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1 इक्वल टू u1 प्लस a p1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सिमिलरली हम सेकंड की फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मैंने सारे इक्वेशन ली है, इन इक्वेशन में मैं सबका एक्सेलरेशन सेम लेके चल रहा हूँ, यानी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भी डिस्कस करेंगे हम। अब यहां पर इन सबको हम ऐड कर दें, इन पर समेशन ऑफ बी आ जाएगा इक्वल समेशन ऑफ यू एंड समेशन ऑफ टी। समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ टी और समेशन ऑफ यू इक्वल टू जीरो। तो यहां पर समेशन ऑफ बी है, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो समेशन ऑफ टी है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टॉर्क के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, तो वी डी इक्वल टू ए टाउ, राइट। अब बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन सबका मैंने सेम क्यों लिया, बट आई एम टेकिंग द डिफरेंट टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का टाइम टेकन तो डिफरेंट है अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, लेकिन सबका एक्सेलरेशन सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए, और जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर हमें से फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स होती है वो, लॉरेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। F इज इक्वल टू QE। क्यों, वहां पे चार्ज और पार्टिकल हो गया, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई होगा, तो ये फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। इसके अलावा एक फोर्स और लग रही होगी, F इज इक्वल टू एम ए,
क्योंकि ये फोर्स तो हर पार्टिकुलर मास है तो लगेगी फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन में ये फोर्स भी लग रही होगी। अब दोनों फोर्स को इक्वेट करें तो माइनस ई कैपिटल ई इज इक्वल टू एम ए, यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। जितनी भी क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है वो सारी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने सेटअप किया वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पर, सबका एक्सीलरेशन सेम है। क्लियर है? अब इस ए की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो बी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इंटू, so this will be the formula for the drift velocity. और drift velocity is responsible for the flow of current, यानी drift velocity की वजह से ही आपका करंट के फ्लो करंट फ्लो करेगा। हालांकि drift velocity की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कम होता है एज कंपेयर टू द थर्मल वेलोसिटी, बट drift velocity is responsible for the flow of current। तो इस बात को समझे कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? नो डाउट।